गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सैनी एवं आदर्श विद्या मंदिर बांदीकुई से दिनेश कुमार डांगी। हमने अपने पिछले वीडियो में आव्यू यानी मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली। अब हम उसकी एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। और अगर बुक्स नहीं हो आपके पास राजस्थान बोर्ड की तो मैं सवाल बोर्ड पे लिख देता हूँ और ध्यान से इस एक्सरसाइज को करेंगे। आसान सी एक्सरसाइज है ना। तो आव्यू की पहली एक्सरसाइज है हमारी 3.2। तो हम प्रश्नावली 3.1 करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। एक नंबर का शायद आपको इसमें से कोई सवाल मिल जाए। देखो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल को बार बार। अगर आपके पास बुक ना हो तो बुक हो तो फिर आप बुक लेके बैठे साथ में। देखो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल है इसका कि आव्यू ए का क्रम 3x5 है तथा कैपिटल आर कैपिटल ए की पंक्ति आव्यू है, तो आव्यू आर का क्रम लिखिए। चलो पहला एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक आव्यू ए है जिसका क्रम, आव्यू ए का क्रम कितना है 3x5। अब 3x5 का क्रम का एक आव्यू है, तो क्रम का मतलब तो आपको पता है ना, ऑर्डर मतलब जब मैं आव्यू ए को लिखता हूं तो ये तीन जो हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, पंक्ति कहलाती हैं, है ना, रो। और ये क्या कहलाती है, कॉलम यानी स्तंभ कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो 3 पंक्ति हैं और 5 स्तंभ हैं। चलो मैं अगर इसे ऐसे टेम्परेरी बना के देखूं, है ना, तो 3 रो लिखनी पड़ेगी। और रो मैंने कहा ना साइड में से लिखेंगे R1 R2 और R3। और फिर कॉलम कितने लिखने पड़ेंगे, 5, C1 C2 C3 C4 और C5। इस तरह से मुझे कॉलम लिख के ही बनानी पड़ेगी। और इसका जो लास्ट जो अपना ऑर्डर बनेगा या क्रम बनेगा वो कितना बनेगा, 3x5 का। ये 3x5 का मैंने क्रम बना दिया, है ना। और क्रम को कहाँ लिखते हैं, दाईं तरफ नीचे की ओर। तो मैंने दाईं तरफ नीचे की ओर लिखा है इसे। अब देखो वो ये कह रहा है कि एक आर है जो एक ही पंक्ति आव्यू है। आर क्या है, पंक्ति आव्यू। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में आव्यू के प्रकारों के बारे में समझाया था और उसमें कहा था कि पंक्ति आव्यू क्या होता है। तो देखो जैसा नाम है वैसी परिभाषा तो याद है कि पंक्ति आव्यू कितनी पंक्ति होनी चाहिए, एक। अब देखो अगर मैं एक पंक्ति लेके कोई भी आव्यू बनाऊं, एक पंक्ति लेके, देखो मैंने एक पंक्ति लिया तो मेरे पास कॉलम कितने आएंगे, 5 आएंगे, नहीं आएंगे। जब मैं पंक्ति आव्यू लेके चल रहा हूं, आर एक पंक्ति आव्यू है तो इतना तो पता है इसका जो क्रम होगा, है ना, आव्यू का क्रम कितना होना चाहिए पता है, 1x। अब पंक्तियां तो एक पंक्ति होगी और स्तंभों की संख्या पता नहीं, इसलिए कितनी लिखेंगे, n। अब स्तंभों की संख्या, अब देखो आर जब 1 लेके चलोगे तो स्तंभ कितने लेने पड़ेंगे, 5। इसी तरह से ये अगर मैं दूसरी पंक्ति ले लूं तो दूसरी पंक्ति तो एक ही पंक्ति कहलाएगी, लेकिन इसमें कितने स्तंभ लेने पड़ेंगे, 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आर जो अपनी पंक्ति आव्यू है उसका क्रम लिखना चाहूं तो 1x n लिखा जाएगा। n नहीं पता कितने हैं, n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का क्रम 3x5 है और आर इसकी एक पंक्ति आव्यू है तो उसका क्रम कितना होना चाहिए, 1 इंटू में 5। क्रम तो ऐसे ही लिखते हैं, 1 इंटू 5। बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ए का क्रम 3x5 है और आर इसकी पंक्ति आव्यू है तो फिर उसका क्रम कितना होगा, 1 इंटू 5। चलो इसी को सवाल को थोड़ा सा चेंज करके पूछते हैं कि ए का क्रम 3x5 है और आर इसकी पंक्ति की बजाय कौन सा, स्तंभ आव्यू। कौन सा आव्यू कर दिया मैंने, स्तंभ आव्यू। अब आप बता सकते हैं मुझे कि इसका क्रम क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, जब स्तंभ आव्यू है तो स्तंभ आव्यू का क्रम होता कितना है, पता है ना, स्तंभ कितने होते हैं, 1। और हमें पंक्तियों की संख्या नहीं पता, 1 स्तंभ होती है ऐसे। तो m×1 होगा। अब m देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, है ना। अब जब स्तंभ आव्यू है तो मुझे एक स्तंभ लेके चलना पड़ेगा, ऐसे एक स्तंभ। मान के चलो मैंने C1 ले लिया एक स्तंभ, तो कितनी रो लेनी पड़ेगी C1 में, 1 2 3 रो लेनी पड़ेगी। मतलब जो हमारी जो कितनी पंक्तियां लेनी पड़ेंगी, 3, है ना, स्तंभ में। तो रो पंक्ति की बात हो गई। हाँ तो कितनी हो गई, 1 2 3। तो m की वैल्यू कितनी हुई, 3x1। जब सवाल मैंने यहाँ पंक्ति की जगह स्तंभ कर लिया तो स्तंभ आव्यू हो गया। स्तंभ आव्यू में एक स्तंभ होगा, सीधी सी बात है। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी वो इस सवाल में दे रखी कि इसमें जितनी पंक्ति होगी वो जो इसका आव्यू बनाएंगे हम इसमें से निकाल के, यानी आर जो आव्यू बनाएंगे इसमें से निकाल के, उसकी कितनी पंक्तियां होंगी जितनी इसकी है। तो इसकी कितनी है, 3। तो 3x1 इसका क्रम होगा।
समझ में आया सवाल? चलो तो देखो सीधा सीधा सा सवाल था एग्जाम्पल 1, और सारे एग्जाम्पल आपके आसान आसान है, इसलिए मैं और एग्जाम्पल आपको नहीं करा। अब बुक में से देखना, सवाल करते हैं इसके, है ना। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है कि यदि अवयव ए एक कैपिटल अवयव है ना, और उसके अवयवों को किससे व्यक्त करते हैं? ए आई जे से, स्मॉल ए आई जे से। उसका क्रम नीचे लिख देते हैं, और उसका क्रम है 2 क्रॉस 4 का, 2 क्रॉस 4 उसका क्रम है। अब वो कह रहा है तो अवयव ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो अवयव ए में अवयवों की संख्या, तो ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी पता है? अवयवों की संख्या। अब हमें पता है कि m इंटू n का जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो a में अवयवों की संख्या कहलाएगा, किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कहलाएगा। तो 2 इंटू 4 कितने होते हैं? 2 इंटू 4 बराबर 8। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 8। क्रम कितना है इसका? 2 क्रॉस 4। तो 2 क्या कहलाएंगे इसकी? पंक्ति। 4 क्या कहलाएंगे? स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ इनको गुणा कर दो, आपके पास अवयवों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया सबके? ध्यान से देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल मैंने शायद आपको पहले करा दिया जब हमने इसके अवयव के प्रकारों के बारे में पढ़ा था कि 4 क्रॉस 4 का इकाई अवयव लिखिए। चलो एक अवयव है, इकाई अवयव को कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, 4 क्रॉस 4 का व्यक्त करना है ना। तो चलो आई बनाते हैं। तो कितनी रो बनेगी? 4, R1 R2 R3 R4। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो? 4 ही कॉलम होने चाहिए। तो कॉलम में कितने बनेंगे? C1 C2 C3 C4। अब कौन सा अवयव है? इकाई अवयव। और इकाई अवयव में विकर्ण कैसा होता है? 1। इसके अलावा शेष अवयव 0। तो विकर्ण के अवयव कौन कौन से याद है? विकर्ण के अवयव A11 यानी 1 1 विकर्ण का अवयव, 2 2 विकर्ण का अवयव, 3 3 विकर्ण का अवयव, 4 4 विकर्ण के अवयव। तो ये विकर्ण के अवयव होते हैं, है ना। इनके अलावा आप सारे के सारे अवयवों को 0 करेंगे। तो मैंने 1 लिखा क्योंकि 1 1 था। इसके अलावा 0 0 0। फिर कितना लिखेंगे? 0, क्योंकि R2 1 आएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, फिर ये दूसरी रो दूसरा कॉलम मतलब 1, फिर 0 0, फिर यहाँ लिखेंगे 0 0 1 क्योंकि 3 3 आ गया ना, फिर 0, और लास्ट में लिखेंगे 0 0 0 1। तो बन गया 4/4 का इकाई अवयव, है ना, यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया? चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, अपना थर्ड क्वेश्चन है यदि k+4 एक अवयव बना रखा है k+4 का, और पहला अवयव है इसका, और -1 दूसरा अवयव है 3, और k-6 इक्वल है a -1 3 -4। आपको a का मान बताना है, स्मॉल a का मान बताना है। चलो देखो हमें ये जो सवाल दे रखा है इसमें सीधा सीधा सा बताया है कि ये दोनों अवयव बराबर है। और समान अवयव के बारे में मैंने आपको पहले समझाया कि अवयव समान कब होते हैं? जब उनके क्रम बराबर हों। ठीक है, दूसरी बात संगत अवयव के बराबर, मतलब aij bij के बराबर। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं कि इसका क्रम कितना है, तो इसका क्रम है 2/2। इसका भी क्रम कितना है? 2/2। दोनों का क्रम 2/2 है, 2/2। इसका मतलब वो तो पहले से ही दे रखे हैं समान है, तो हमें ये देखना नहीं। चलो मैं देखता हूँ कि k+4 पहला अवयव a11 किसके बराबर होगा? b11 के। तो a11 b11 के बराबर होगा, इसका मतलब a बराबर कितना होगा? k+4। अच्छा -1 के बराबर है ऑलरेडी। फिर 3 3 के बराबर है। k-6 किसके बराबर होगा? -4 के। तो -4 इक्वल टू हो जाएगा k-6। आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो दो इक्वेशन होंगे, पहली और दूसरी। क्या मैं इन दोनों इक्वेशनों को घटा दूं? a कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो दोनों इक्वेशनों को घटा देते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस। ठीक है, और ये प्लस। तो देखो क्या बन गया? a+4 इक्वल टू कितना बना? k में से k कैंसिल हो गया, और प्लस के 4 और प्लस के 6 कितना हो गया? 10। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना हो गया? 10 - 4। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 6। ये a इक्वल टू 6 हो गया, a का मान हो गया 6। अब जैसे भी सॉल्व करना चाहें, दो इक्वेशन है आपके पास, है ना, या तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लें, जैसा भी सॉल्व करना है आपको सॉल्व करें। मैंने सिंपली तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाया। ठीक है, समझ में आया? a की वैल्यू कितनी आएगी? 6। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन है
कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। अब कुल मिला के आपको अवयवों की संख्या दे रखी है, यानी m क्रॉस n की वैल्यू जो दे रखी है वो 6 दे रखी है। आपको बताना है कि क्या क्या क्रम हो सकता है। अब अवयवों की संख्या आपको पता है कि कितनी है, अवयवों की संख्या 6। क्रम का नहीं पता, क्रम का गुणनफल 6, मतलब आपको क्रम बताना है जिनका गुणनफल कितना है 6। चलो तो पहला क्रम ढूंढते हैं। अच्छा 1 इंटू में 6, वैसे इसके गुणनखंड करके देख लो आप, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो 1 2 3 और 6, उनके हिसाब से आपको क्रम व्यवस्थित करने हैं। तो 1 इंटू 6, ठीक है, 1 इंटू 6 6 तो आएंगे अवयव, ठीक है। और दूसरा जब आप निकालोगे इसके तो बनेंगे 2 इंटू में 3, फिर तीसरा निकालोगे तो 3 इंटू में 2, 6 हो गए ना सारे। और फोर्थ निकालोगे तो 6 इंटू में 1। देखो अलग अलग बातें हैं, इसमें एक पंक्ति है 6 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है, और इसमें 6 पंक्ति है 1 स्तंभ है। तो सब चीजें अलग अलग हैं। तो 1/6 और 6/1 अलग अलग है, ठीक है, एक जैसे नहीं है। इसलिए आप इसके कितने आंसर लिखेंगे 4। तो अगर किसी अवयव में 6 अवयव है तो उसके आप कितने क्रम लिख सकते हैं, कितने क्रम का अवयव हो सकता है वो 4 क्रम का अवयव, 4 तरह का अवयव हो सकता है। अच्छा अगर किसी में 5 अवयव होते, m क्रॉस n बराबर 5 आता, तो कितने क्रम लिख सकते थे फिर हम लिख सकते थे केवल 2। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 ही तो गुणनखंड होंगे इसके। तो 1 इंटू में 5 और दूसरा बनाओगे तो 5 इंटू में 1। बस ये 2 तरह का अवयव बन सकता था, ठीक है। तो जो भी आपको संख्या दे रखी हो अवयवों की संख्या, उसके गुणनखंड कर लें, उसके हिसाब से आप उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिख दें। चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन जो हमारा है वो लिख रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां, कई बार पूछा जा चुका है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1 नंबर के लिए पूछा जा चुका है कि 2/2 क्रम का अवयव a एक अवयव है aij जिसका क्रम आपको दे रखा है 2/2 का। तो आपको ये ज्ञात करके दिखाना है, 2/2 का अवयव ज्ञात करना है ना। जबकि नंबर 1 aij की वैल्यू दे रखी है आपको, aij बराबर दे रखा है 2i माइनस के j अपॉन में 3i प्लस का j। देखो सवाल कभी कभी ऐसा पूछ लेता है 2/3 का, 3/2 का, वो उसकी मर्जी है जो भी सवाल पूछे, लेकिन आपको aij यानी जो अवयव है उसके बारे में जरूर लिख के देगा, वो क्या होगा। चलो मैं मान के चलता हूँ, जब a बनाएंगे तो माना a बराबर हो गया 4 अवयव। 4 अवयव कौन कौन से होंगे, a11 है ना। अगर मैं यहाँ r1 r2 लिखूं, देखो 2 रो चाहिए अपन को है ना, और 2 ही कॉलम चाहिए c1 और c2। तो पहला अवयव क्या होगा a11, दूसरा अवयव क्या होगा 1 और 2 यानी a1 2, और तीसरा अवयव कितना होगा a21, और चौथा अवयव a22। तो आपको 4 अवयव ज्ञात करने हैं कुल मिला के, 2 इंटू 2 करेंगे 4 अवयव ही हो गए, 2 रो हैं 2 कॉलम, तो 4 अवयव ज्ञात करते हैं a11 a12 a21 और a22। चलो पहला अवयव ज्ञात करते हैं है ना, a11। अच्छा a11 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखो सवाल में aij, i की वैल्यू कितनी है 1, i मतलब पंक्ति, j मतलब स्तंभ, ये व्यक्त करते हैं पंक्ति और स्तंभों की स्थिति को। तो i पंक्ति हो गई, j स्तंभ हो गया, तो a11 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिखेंगे हम 2i की जगह 1 माइनस j की जगह यहाँ से देखेंगे कितना आएगा 1 बटे लिखेंगे आप 3i प्लस j, मतलब 3 इंटू में 1 और प्लस के 1 इक्वल 2 में से 1 गया तो 1 बटे 3 एकम 3 और 1 4, 1 बटे 4। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है a12। तो देखो a12 कितना होगा a12, तो i की जगह कितना लिखेंगे आप 1, तो 2 इंटू में लिखेंगे 1 माइनस के j की जगह भी 2 लिखेंगे और बटे का लिखेंगे 3 इंटू में 1 और प्लस के 2। देखो j की जगह मैंने कितना लिखा है सवाल में 2 और i की जगह कितना लिखा है 1, क्योंकि 1 2 है, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है। चलो इसे सॉल्व करें तो 2 में से 2 गया 0, तो ये 0 में आप किसी भी डिजिट का भाग लगाएंगे 0 ही आना, तो ये तो 0 हो गया। a21 की वैल्यू देखते हैं, ये 21, तो a21 देखेंगे तो अब i की जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 इंटू में 2 माइनस के j की जगह 1 बटे 3 इंटू में 2 और प्लस के 1, कितने हो गए 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3 बटे 3 दूनी 6 और 1 7, 3 बटे 7 है। ठीक है, लास्ट देखेंगे आप a22, तो a22 की वैल्यू देखें तो i की जगह भी 2 रखना है, j की जगह भी 2 रखना है, दोनों की जगह 2 रखना है। चलो तो 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2 बटे 3 दूनी 6 और 2 8, यानी वापस से कितना हो गया 1 बटे। तो अब आपके पास a11 a12
A21 और A22 चारों की वैल्यू आ गई। सीधी सी बात है, ए ज्ञात करना था, ए में चारों की वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया सवाल। ठीक है, रख लोगे या चलो देखते हैं, रख के देखते हैं। देखो क्या रख लेते हैं। अतः ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया, A11 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4। ठीक है, ये संख्या है, अवयव है, कोई सा भी आ सकता है। फिर कितना आया 0, फिर कितना आया 3/7 और लास्ट में 1/4 किया। ठीक है, अगर मैं देखूं ना ये कौन सा अवयव है, पता है नीचे की तरफ त्रिभुज बन रहा है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव हो गया। चलो छोड़ो, मैं तो इतना पूछा नहीं, बस आपसे केवल अवयव ज्ञात करने के लिए कहा था, हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह इसके दो और सवाल हैं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आता समझ में तो आप जब भी स्कूल लगेगी आप पूछेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट एक सवाल और कर लेते हैं, छठा। देखो छठा क्या सवाल है, यदि एक 2x3 क्रम का अवयव a बराबर aij, देखो सेम सवाल है अभी जैसा हमने किया कि a बराबर aij ज्ञात करना है आपको, है ना, जिसका क्रम कितना है 2/3 का ज्ञात कीजिए। अवयव aij बराबर दे रखा है आपको 1/2 mod of 2i - के 3j। ठीक है, अब देखो अगर मैं अवयव a को बनाना चाहूं तो माना अवयव a कितना होगा आपके पास, कितनी रो बनानी पड़ेंगी 2, एक रो और 2 रो, और कॉलम कितने बनाने 3, 1 2 और 3। चलो अब अवयव लिख देते हैं, तो ये बनेगा पहला A11, दूसरा A12, A13, फिर ये कितना बनेगा A21, दूसरी रो पहला कॉलम, ये A22 और ये A23। अब आपको कितने अवयव ज्ञात करने हैं 6, 2 × 3 करेंगे तो 6 अवयव, 1 2 3 4 5 6। चलो 6 अवयव में से पहला अवयव ज्ञात करेंगे A11। कैसे ज्ञात करेंगे, जो सवाल दे रखा है उसमें i की जगह कितना रखेंगे 1, j की जगह कितना रखेंगे 1, सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 mod of 2 i की जगह कितना रखेंगे 1 माइनस 3, j की जगह भी कितना रखेंगे 1। तो 1/2, 2 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 1, लेकिन मोड में माइनस के 1 को क्या कर लेंगे प्लस का 1, मापांक फंक्शन पढ़ा है ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया 1/2। मोड में जो भी माइनस है वो हमेशा प्लस हो जाता है, उसकी वैल्यू और देख लेंगे एक बार, अगर समझ में नहीं आता आपको मोड फंक्शन, तो मोड फंक्शन के बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब वो 0 से बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, और जब 0 से छोटा होता है तो उसमें माइनस की गुणा करके उसे पॉजिटिव कर लिया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, तो हमें पॉजिटिव मिल गया है। नेक्स्ट A12 ज्ञात करते हैं। चलो A12 के बारे में देखते हैं। A12 अब i की जगह कितना रखेंगे 1 और j की जगह 2 रखो, 1/2, 2 इंटू में i की जगह 1 और j की जगह 2, 1/2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो माइनस के 4, और माइनस के 4 को क्या कर लेंगे प्लस के 4, तो 4/2 कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट A13। चलो तो A13 ज्ञात करना है। A13 कैसे ज्ञात होगा, i की जगह कितना रखेंगे 1 और j की जगह भी 3 रखेंगे, तो 1/2 और 2 इंटू में 1 लिखेंगे माइनस 3 इंटू में 3 लिख देंगे। चलो 1/2, तो ये तो हो गया 2 और 3 3 9, 9 में से 2 गए तो कितने बच गए माइनस के 7, है ना। लेकिन मैंने कहा ना माइनस के 7 कैसे हो जाएंगे प्लस के, तो 7/2 मोड में से हटाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस। इसी तरह से 3 अवयव और ज्ञात करेंगे नीचे वाले। तो पहला अवयव है A21, अब i की जगह कितना रखना है 2 और j की जगह 1, तो 1/2, 2 इंटू में 2 और माइनस 3 इंटू में 1। अब देखो कितना आएगा 1/2, 2 दूनी 4 में 3 गया तो 1, वैसे ही पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, अब रखेंगे A22 की वैल्यू ज्ञात करेंगे 1/2, 2 इंटू में 2 माइनस 3 इंटू में 2, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे माइनस की 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो माइनस के कितने बच गए 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1, पॉजिटिव 1 आएगा, सारे पॉजिटिव है। चलो एक लास्ट निकालते हैं, और लास्ट निकालेंगे तो A23 निकालना पड़ेगा। चलो A23 निकालते हैं। A23 कितना होगा पता है 1/2, है ना, 2 इंटू में i की जगह कितना रखेंगे 2 और j की जगह कितना रखेंगे 3, 3 3 9, 9 में से 2 दूनी 4 गए तो कितने बचेंगे 5 माइनस के 5, तो ये कितना हो गए 5/2।
बस सीधी सी बात है, जब हमने सारे के सारे अवयव ज्ञात कर लिए तो उन्हें एक ही जगह ही तो रखने हैं, तो बना लेते हैं अवयव। अतः अवयव ए बराबर क्या होगा, ए पहला अवयव कितना आया था 1/2, दूसरा 2, तीसरा 7/2, ठीक है। फिर चौथा आया था 1/2, 1 और 5/2। ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। इतने सवाल हमने कर लिए। आप जो भी सवाल इसके, और हमने जो 5वें सवाल थे उसके 2 सवाल हैं वो आप करके देखेंगे, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो उसे नोट करके नोट कर लेंगे, है ना, बुक में या फिर कॉपी में। जो भी चीज़ समझनी हो वो आप फिर बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी इतना करें। थैंक यू।